बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ बिल्कुल देगी स्टाइल चिकन कोरमे की रेसिपी, जिसे आप लोग बनाकर अपनी इस ईद को एंजॉय कर सकते हैं। एक नई टेक्निक से आज हम चिकन कोरमा तैयार करेंगे, जिसका मिसाला दानेदार और निहायत ही टेस्टी बनेगा। खुशबू तो ऐसी कि जैसे कि आपने देग का मुँह खोल लिया हो। बिल्कुल देगी स्टाइल में ये चिकन कोरमा बनाएंगे, तो इसके लिए आपको रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर शेयर किया करें। अगर तो आपने इस ईद पर कुछ मज़ेदार, टेस्टी और यूनिक सा बनाना है तो मेरी ये रेसिपी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो चलें फिर रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। इस मज़ेदार से चिकन देगी कोरमे को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने पतीली में खुला पानी ले लिया है और उसको बॉइलिंग पॉइंट पर आने देना है। जब पानी बॉयल हो जाए तो उसमें मैं चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन है यहाँ पर मेरे पास 1 किलो के बराबर, जिसकी मैंने दरमियाने साइज़ की बोटी कटवा ली है। साथ के साथ 1 चम्मच नमक भी शामिल करेंगे ताकि चिकन हमारी फीकी ना रहे। अब हमने इसको 1 से 2 बॉयल आने देना है और उसके बाद हमने इस चिकन को निकाल लेना है। चिकन को ज़्यादा बॉयल नहीं करना, वरना ये जो बोटी है ये टूटना स्टार्ट हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर इसको निकालने के बाद किसी छलनी में रख देना है ताकि एक्स्ट्रा पानी हमारा निकल जाए। अब यहाँ पर एक पतीली ले ली है, कढ़ाई ले लें। उसमें आधा कप मैंने कुकिंग ऑयल का शामिल किया है। दही शामिल करूँगी 1 कप और अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास 1 चम्मच के बराबर। और यहाँ मीडियम साइज़ का 1 प्याज था, जिसे मैंने ग्राइंडर जग में डालकर ग्राइंड कर लिया हल्का सा पानी डालने के बाद। और याद रहे मैंने फ्लेम यहाँ पर ऑन नहीं की हुई। साथ के साथ कुछ मिसाले शामिल करूँगी। धनिया पाउडर 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, लाल मिर्च का पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी आधा चम्मच और सफ़ेद ज़ीरा है मेरे पास, ये साबित ही शामिल कर रही हूँ। आप चाहें तो पीस कर भी शामिल कर सकते हैं। खड़े मिसालों में दालचीनी का 1 बड़ा टुकड़ा है मेरे पास, 4 से 5 लौंग, 2 बड़ी इलायचियाँ और 3 से 4 हरी इलायचियाँ हैं। और यहाँ पर नमक 1/2 टेबल स्पून शामिल कर रही हूँ, या आप अपने टेस्ट के मुताबिक मिर्च मिसाले कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, इन तमाम चीज़ों को दही के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और साथ के साथ इसमें 1/2 टीस्पून के करीब मैं कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर रही हूँ। इससे कलर बड़ा अच्छा आता है, वही देग वाला टेक्सचर और टेस्ट आता है। तो यहाँ पर आपने इसको फ्लेम ऑन कर लेनी है इसी पॉइंट पर, और फ्लेम ऑन करने के बाद इसको अच्छे से भून लेना है। 5 मिनट आपके लगेंगे तो मिसाला हमारा अच्छे से भुन जाएगा और ऑयल सेपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी पॉइंट पर हम चिकन जो बॉयल करके रखी थी वो इसी में ऐड कर देंगे और इसकी भुनाई करेंगे 7 से 8 मिनट तक। जितनी अच्छी भुनाई करेंगे हमारा चिकन कोरमा उतना ही मज़ेदार और टेस्टी बनेगा। अगर आप मेरे तरीके से ये देगी कोरमा तैयार करेंगे तो खाने में बहुत ही टेस्टी और लाजवाब होगा। अब यहाँ पर चिकन को मुझे भुनाई करते हुए तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। मज़ीद हम इसको 3 से 4 मिनट तक अच्छे से कुक कर लेंगे। साथ के साथ इसमें 1 कप मैं दूध का शामिल कर रही हूँ, दूध और मिक्स कर लेंगे। और इसको कवर लगाने के बाद हम इसको छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट तक, ताकि चिकन जो है हमारी अच्छे से टेंडर हो जाए। वीडियो तो स्टेज पर अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, तो आप लोगों का बेहद शुक्रिया। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके हैं इसे मुझे कवर लगाकर पकाते हुए। चिकन टेंडर होना स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ कसर बाकी थी तो मैंने 2 से 3 मिनट तक इसको मज़ीद कवर लगाने के बाद पकने के लिए छोड़ दिया था। चिकन ने हड्डी छोड़ दी है, चिकन अच्छे से पकना स्टार्ट हो चुका है। लेकिन अभी यहाँ पर जो हमने दूध शामिल किया था वो बाकी है, तो इसमें मैं शामिल करने लगी हूँ तली हुई प्याज, और यहाँ पर है बादाम का चूरा, या फिर आप काजू का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं 2 चम्मच के बराबर। ये डालने से आपका कोरमा बहुत ही टेस्टी और शानदार सा बनेगा। चिकन में तली हुई प्याज और बादाम का हमने पेस्ट शामिल किया है, तो इसके लिए इसको मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए हम
भून लेंगे अच्छे तरीके से। जब तक चिकन की भुनाई करते हैं तब तक हम एक और काम कर लेते हैं जिससे इस कोरमे का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ पर एक पैन में मैंने 2 से 3 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। ऑयल हल्का सा गर्म हो जाए तो 3 छोटी इलायचियाँ हैं मेरे पास जिनका मुंह खोल लिया है मैंने और इसमें शामिल कर देना है। अब यहाँ पर तेल में अच्छे तरीके से इनको कड़कड़ा लेना है ताकि ऑयल में अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। तो हमने क्या करना है, इस ऑयल को उठाना है और इसी कोरमे में शामिल कर देना है। इससे क्या होगा कि हमारा जो कोरमे का दाना है वो फट जाएगा और दानेदार सा ये हमारा कोरमा बनकर तैयार हो जाएगा। देखें जैसे ही हमने ऑयल को डाला है तो इसका टेस्ट और टेक्सचर बदल चुका है, देखने में भी खूबसूरत लग रहा है, खाने में भी इसका टेस्ट और जायका लाजवाब होगा। मज़ीद इसको हमने नहीं भूनना बल्कि हमने इसको कवर लगा देना है 10 मिनट के लिए और उससे पहले हमने इसमें खुशबूदार सा गरम मसाला ऐड कर लेना है। 2 चुटकी के बराबर हरा धनिया और हरी मिर्चें हैं मेरे पास, ये भी शामिल कर दें और इसको 10 मिनट के लिए दम पर छोड़ दें और 10 मिनट के बाद इसको सर्व कर लेते हैं गर्मा गर्म चपाती, नान या फिर आप रोटी के साथ भी इसको ले सकते हैं। बेहद टेस्टी, नहायत ही शानदार और मज़ेदार सा ये चिकन देगी कोरमा बनकर तैयार हो चुका है। कोई कह भी नहीं सकता कि आपने घर पर अपने घर वाले मिसालों से ये मज़ेदार सा चिकन कोरमा बनाकर तैयार किया है। यकीन करें ये इतना टेस्टी और खुशबूदार बना है कि आप यकीन ही नहीं करेंगे कि ये हमने खुद घर पर तैयार किया है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। इजाज़त चाहती हूँ, फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।